ओके, तो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं क्यूओएस के मॉडल्स की, है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस के 3 मॉडल्स हैं और जिनमें से एक तो एक्चुअली कोई मॉडल नहीं है एज सच। देखो, अगर जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे अच्छाई ना हो तो वो क्या है, बुराई है। जहाँ पे आपका रोशनी ना हो वहां पे अंधेरा है ना, गर्मी ना हो तो ठंड होती है। वैसे ठंड का, अंधेरे का और बुराई का कोई वजूद नहीं है ना, तो थोड़ा सा फिलोसफिकल चीजें हैं। पर यस, उसी तरह से जहां पे भी आपका कोई एक्चुअल मॉडल आप यूज ना कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है। तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट एफर्ट एक तरह। चलो इसकी हम करेंगे बात। फिलहाल ये जान लो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज एक होता था और एक डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। तो ये लेगेसी सॉल्यूशन है। लेगेसी समझते हो, जो पहले यूज होता था और आज के नेटवर्क की नीड अगर देखें तो ये उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसको आप मॉडर्न नेटवर्क में यूज करने की सोचिएगा भी मत। तो पहला तो ये है कि पहले नेटवर्क होते थे स्मॉल, छोटे छोटे, ठीक है। दूसरा, ट्रैफिक की जो अमाउंट होती थी वो भी होती थी कम। तो उस टाइम पे ये चल जाएगा कि छोटे नेटवर्क में कम ट्रैफिक के लिए आप ये कॉन्फ़िगर कर दो, तो ये उतने बड़े स्केल पे काम नहीं करता था। तो छोटे स्केल के लिए परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये भी था कि पहले नंबर ऑफ जो आपके यूजर्स है वो भी कम है, जैसे कि क्योंकि ये बेस है आपका फ्लो के बेस पे। ये काम करता है फ्लो के बेस पे कि किस सोर्स से किस आईपी आप पे आप जाना चाह रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहचानेगा पैसे पहले इस तरह से कि भाई इसमें ना एक प्रोटोकॉल यूज होती है, आरएसवीपी यहाँ पे लिखा है, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। कैसे कि जैसे ये पूरा एक एंटायर आपका सिनेरियो है कि जी, आप अगर देखो इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फोन है, इसको कॉल करनी है इसको यहाँ पे, ठीक। तो फर्स्ट होप आपका, आप गए अपने स्विच पे, फिर ये अपने गेटवे पे, फिर ये आपका यहाँ पे जाएगा इस दूसरे राउटर के पास, ठीक है। ये पैकेट अगला होप है, तो फिर ये इधर इस लैन में जाएगा, फिर ये अपने इस स्विच पे जाएगा, मतलब इस फोन पे जाएगा, ठीक है। इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक। तो पहले ही मान लो इसको जरूरत थी आपकी फॉर एग्जांपल 128 केबी पर सेकंड, ठीक है। और इसने देख लिया कि भाई मैं एक कॉल है, और ऐसे अगर आपके पास 10 फ्लो हो तो 128 गुना 10 कितना हो गया आपका, 1280 केबी, मतलब 1.2 एमबी के करीब। उतनी बैंडविड्थ आप रिजर्व कर लोगे पहले से ही, समझ के चलो आप, ठीक है। और ये अगर आप अब यूज नहीं भी कर रहे ना इस कॉल को, या फिर वो 10 कॉल आप नहीं भी कर रहे नेटवर्क में, तो ये जो बैंडविड्थ है आप कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये बहुत मुश्किल होती है। हर एक फ्लो के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आरएसवीपी हर बार काम करती है, ठीक है। और जो एक बार रिजर्व होगी ट्रैफिक एक उसके लिए, मान लो फ्लो के लिए, तो वो कहीं और आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये काफी मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना भी, कॉन्फ़िगर करना भी और मैनेज करना भी। और बड़े नेटवर्क में अगर इसको सोचो, जहाँ पे आजकल के नेटवर्क्स में तो बिलियंस ऑफ फ्लोज चलते हैं पर सेकंड, बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे ट्रैफिक है, बहुत सारी आप काम करते हो। एक ही आप कंप्यूटर में देखोगे जनरली आपको 10 20 50 टैब्स ओपन मिलते हैं ना, और 2 3 4 5 तरह के काम हो रहे होते हैं। कॉलिंग चल रही है, इंटरनेट चल रहा है आपका, और वॉइस कॉलिंग अलग से है, आप मेल अलग से कर रहे हो, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो इसलिए फिर एक नए सॉल्यूशन की जरूरत थी, और वो कौन सा है आपका, डिफ सर्व। इसको इंटीग्रेटेड सर्विसेज को बोलते थे इट सर्व, और फिर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज है डिफ सर्व। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेटेड है, मतलब कि पहले से ही इंटीग्रेट करके रख लो भाई। हो सकता है बाद में बैंडविड्थ मिले ना मिले, है ना। कल को आगे कोई बोल दे कि मित्रों कल से बैंडविड्थ नहीं मिलने वाली है ना। तो आप पहले से ही अपना लेके चलो। यहाँ इसमें ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएटेड सर्विस में होता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस वक्त जो भी जरूरत होगी वो आप होप बाय होप कर लो। यहाँ के लिए अलग क्यूओएस की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग। इसको बोलते हैं पर होप बिहेवियर, कि आप पहले से ही बेवजह वो नहीं करके चलते, क्या बोलते हैं, रिजर्व नहीं करके चलते, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई कि इसमें जो आपका पर होप बिहेवियर वाली बात होगी। दूसरा और क्या बताना चाह रहा था, हाँ, ट्रैफिक वेस्ट नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आप पर होप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। अच्छा, थोड़ा सा जो अगर इसकी डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक पॉइंट है, इंटीग्रेटेड सर्विस में आपका एक्चुअल एंड टू एंड क्यूओएस होता है। आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो चाहिए आप वो गारंटी कर सकते हो इंटीग्रेटेड सर्विसेज में ना, इंटीग्रेट करवा रहे हो पूरे फ्लो को। पर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज में
आपका ट्रू एंड टू एंड क्यूओएस नहीं होता, क्योंकि यहां से यहां तक हो सकता है कि जो आपने प्रायोरिटी दी है वो वॉइस को ज्यादा दे रखी है, सीधी सी बात है, ठीक है। हो सकता है यहाँ जो ट्रैफिक इन आएगी इस पे वॉइस से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी हो। समझ पा रहे हो बात को? तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन वाली बात होती है, और पर होप वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये डिवाइस ये सब क्यूओएस अवेयर होते हैं, पॉलिसी लगती है, वो हम आगे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन मार्किंग और लेयर 2 भी हो सकती है, लेयर 3 के बेस पे भी आप क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेयर 4, लेयर 7, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या हुआ कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज जो अभी चलता है, इंटीग्रेटेड सर्विस का जो एल्गोरिदम है पहले चलते थे, यहाँ पे आप प्री रिजर्व करके चलते थे, चाहे आप उसको यूज करो ना करो बैंडविड्थ को। यहाँ पे जैसे ही ऑन द स्पॉट जरूरत होगी उसी के हिसाब से आपका, जैसे मान लो ये 100 MB, अगेन सेम एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई कंजेशन ही नहीं है, जो इस पे बैंडविड्थ आ रही होगी वो 90 MB आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा, 95, तो ये तो इजीली प्रोसेस हो जाएगा, आपको प्रायोरिटी और वो सब की चक्कर ही नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो कि यार देखो, दो केस है, एक तो हुआ कि इन केस अगर ये ज्यादा हो जाता है तो मैं कौन से ट्रैफिक ड्रॉप करूं, वो आप प्रायोरिटाइज करवाना चाहते हो, एक तो वहां पे। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज आप करवा सकते हो कि इवन ये नॉर्मली स्मूथली पास कर रहा है, पर आप हमेशा चाहते हो कि यार जो आपकी वॉइस की ट्रैफिक है, जो वीडियो की ट्रैफिक है, वो सबसे पहले जाए इस लिंक से, तो वो भी आप किसके थ्रू कॉन्फ़िगर करवा सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये मैंने आपको बताया था जब एप्लीकेशन ऑफ क्यूओएस हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, नो नीड टू रिजर्व द बैंडविड्थ थ्रू आउट, नो नीड टू यूज आरएसवीपी प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, एक कॉल एक्शन प्रोसीजर होता है कि पहले से ये इसको कॉल करेगा और उसके बाद फिर ये एक दूसरे के लिए पूरे नेटवर्क से वो बैंडविड्थ रिजर्व करके रख लेते। तो बस यही अगर एक सिंगल याद रख पाए आप, वही काफी होगा। चलो मैं ज्यादा वो ना करते हुए आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, और उससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। तो बेस्ट एफर्ट मॉडल क्या हुआ, जिसके लिए क्यूओएस आपने इनेबल ही नहीं करवाया, याद है, समझ गए, यही बोला था मैंने कि जिसके लिए आप ना int सर्व यूज करें ना diff सर्व, तो जो डिफॉल्ट है वही है। तो ये ऐसे ट्रैफिक के लिए जिसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए हो, तो राउटर के पास वो ट्रैफिक आएगी, राउटर कहेगा कि यार ठीक है, मैं देखता हूँ इस पे आपने कोई क्यूओएस नहीं लगा रखा है ना, मान लो इस पे आपने क्यूओएस लगा रखा है प्लेटिनम, और आपने बोल रखा है कि ये ट्रैफिक कौन सी है, वॉइस, तो राउटर देखते ही समझ जाएगा, है ना, कि भाई इसको मेरे को सबसे पहले। और कैसे होता है ये थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे, फिर भी बता देता हूँ। जब मैंने आईपी हेडर पढ़ाया था, आपको याद हो अगर, एक बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग में मेरे पास एक वीडियो है लास्ट में जो अपलोड की थी मैंने, एक्सप्लेनेशन ऑफ आईपी हेडर ठीक है, अगर वीडियो ना मिले तो यहाँ पे मैं अपने आई कार्ड में डाल रखा है मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक, तो प्लेलिस्ट ओपन करना, बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग, उसमें ये लास्ट वीडियो मिलेगी आपको। तो आईपी हेडर का मैंने तब बताया था कि जब राउटर के पास कोई पैकेट इनकमिंग आता है, इनबाउंड, ठीक, और इसको इसको आगे भेजना है इस पैकेट को राउटर को, तो किसी भी और राउटर या एंड डिवाइस की तरफ यहाँ से, तो ये इनकमिंग पैकेट है, ये आपका आउटगोइंग पैकेट है, आउटबाउंड। तो आउटबाउंड भेजने से पहले ये क्या करता है, आपका पैकेट को ओपन करेगा, ठीक है। उस टाइम पे ये टीटीएल वैल्यू चेक करता है, चेकसम चेक करता है, और उसी टाइम पे ये इसकी प्रायोरिटी चेक करता है। तो आगे बताऊंगा, लेयर 2 के बेस पे भी मार्किंग होती है, लेयर 3 के बेस पे भी मार्किंग होती है। एक पीसीपी आईपीपी करके यूज होता है, आईपी प्रेसिडेंस, और ये यूज होता था तुम्हारा पुराना जो क्यूओएस मैकेनिज्म था, और अभी चलता है डीएससीपी, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंटर। ये सारा आईपी हेडर जब राउटर ओपन करता है तो उसको पता है, राउटर क्या कोई भी डिवाइस जब ओपन करता है जो इसके लेयर 3 या लेयर 2 के बेस पे, क्योंकि राउटर ही ऐसा डिवाइस है जो लेयर 3 के बेस पे काम करता है ना, तो अगर स्विच क्यूओएस इनेबल्ड होगा तो वो किस पे चेक करेगा, लेयर 2 पे। तो मैंने बताया क्यूओएस आप लेयर 2 के बेस पे भी लगा सकते हो, लेयर 3 के बेस पे भी, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क में जो डिवाइस है वो सारे लेयर 2 या लेयर 3 तो नहीं है, वेरी करता है। तो आप मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल लेयर्स पे क्यूओएस इनेबल कर सकते हो। अच्छा, मैं राउटर का एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल, तो उसी के हिसाब से समझते हैं। राउटर के पास आया, उसने देखा कि आईपीपी में 3 बिट होती है, जिसके हिसाब से आप क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्लासेस बता सकते हो। तो की पावर 3 मतलब कि आप 8 ट्रैफिक क्लास बता सकते हो। 8 वैसे बहुत होती है, एक इंटरनेट है, एक मेल है, एक टोरेंट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या नॉर्मल एचटीटीपी ट्रैफिक है, एक आपका वॉइस है, एक वीडियो है, तो काफी होगी 8 वैसे। पर फिर भी डीएससीपी में 6 बिट मिलती है। ये सारा आगे आएगा, थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, पर एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि ये मॉडल्स आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें आप 64 क्लासेस तक भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया यही रहेगा, जिस हिसाब का क्वालिटी ऑफ सर्विस आपने इस पैकेट में
कॉन्फ़िगर करके भेजा होगा, राउटर उसी के हिसाब से इसको ट्रीट करेगा। अगर ये प्लेटिनम ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाली, तो ये देखेगा कि भाई चाहे कंजेशन हो या ना हो, यहाँ पे सबसे पहले जो आगे पैकेट जाएगा ना, वो वॉइस का पैकेट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जी, अगर एक पैकेट ओपन किया और इसके अंदर कोई आपको क्यूएस इनेबल नहीं मिला, तो ये इसको बेस्ट एफर्ट राउटर बोलेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको आगे भेजने की, लेकिन अब मेरे को नहीं पता यार, ये ड्रॉप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेस्ट एफर्ट मॉडल, तो डिफॉल्ट यही होता है। ओके, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज एप्लीकेशन signal the network to make a bandwidth reservation to indicate that they require special QoS treatment। तो बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था आपके रियल टाइम नेटवर्क सर्विसेज के लिए, जो वॉइस और वीडियो है उसके लिए ना। और ये RSVP यूज करते हैं और फ्लोज के बेस पे काम करते हैं, डेस्टिनेशन सोर्स और आईपी या पोर्ट के बेस पे। ठीक, पोर्ट भी हो सकता है आपका, आईपी भी हो सकता है, मैक हो सकता है, कई सारे तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन विच लेयर यू आर यूजिंग फॉर क्यूओएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, क्रिएटेड किया गया था वॉइस एंड वीडियो, ताकि उसमें आपको पहले से ही पता लग जाए कि कांस्टेंट डिले हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ आपको मिले और आपके पैकेट लॉस ना हो वॉइस या वीडियो के, वो गारंटीड रहे कि आपका ये पैकेट कभी ड्रॉप नहीं होगा। तो ये सारी बातें बताई है मैंने आपको, देख लेना। और ये डाउनफॉल मैंने बता दिया आपको। ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट हम आई गेस डिस्कस कर चुके हैं सारा। ठीक है, आरएसवीपी मेंटेन करना पड़ता है फॉर एवरी सिंगल फ्लो, तो बिगेस्ट ड्रॉबैक है, क्योंकि इसकी वजह से ये स्केल नहीं कर सकता बड़े नेटवर्क के लिए। छोटे नेटवर्क के लिए चलेगा, बढ़िया है, पर इम्प्लीमेंट करना, कॉन्फ़िगर करना, तो इट्स वेरी टफ फॉर इट सर्व। चलिए फिर आप बात करते हो डिफ सर्व। तो नेटवर्क आइडेंटिफाइज क्लास, यहाँ पे आप क्लास की बात करते हैं, जो मैंने अभी बोला था ना, आईपीपी, डीएससीपी, पीएचबी, तो ये सब आगे बात करेंगे। तो वो किसके मॉडल पे आता है, जब आप डिफ सर्व मॉडल की बात करते हैं, तो वो क्लासेस डिफाइन होती है। आप बता दो ये इंटरनेट की ट्रैफिक है, तो उसके लिए एक क्लास बन गई है ना, ये टीएफटीपी ट्रैफिक है, इसके लिए एक अलग क्लास बन गई। ये आपकी टेलनेट एसएसएच की ट्रैफिक है रिमोट, ये अलग क्लास होगी। आपका वॉइस का है, अलग क्लास होगी, वीडियो का है, अलग क्लास। और आप इसके लिए मान लो 100 MB की, 150 200 MB की लाइन आपकी, इसके लिए 10% रिजर्व करा दो, इसके लिए 20% रिजर्व करा दो, 15 तो आप रिजर्व करा सकते हो अपनी बैंडविड्थ। और आप ये भी बता सकते हो कि ये पहले पास हो उस लिंक से, ये बाद में, उसके बाद ये सबसे, और ये सबसे लास्ट में। ठीक है, तो बेस्ट एफर्ट और वो सब लास्ट में आएगी। चलिए जी, उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे, क्यों बनाई डिजाइन किया गया था, लिमिटेशन ऑफ इंटरप्ट मॉडल को ठीक करने के लिए। इसमें कोई सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, कोई कॉल एक्शन वो नहीं चलता, कोई आरएसवीपी नहीं चलता है ना, कोई फ्लो स्टेट मेंटेन नहीं करना है इसके अंदर। और होप बाय होप चलता है, ये मैंने बताया था ना, इसमें आप पहले से ही सोर्स टू डेस्टिनेशन सब रिजर्व करके नहीं चलते, होप बाय होप होता है। ठीक है, एंड विच आर प्री डिफाइंड इंडिपेंडेंटली एट ईच डिवाइस, तो जितने भी नेटवर्क होंगे हर किसी में इंडिपेंडेंट डिसीजन होंगे अपने अपने। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि क्यों इसके अंदर क्यूओएस एंड टू एंड नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है, तो वो थोड़ा सा समझना है आपको, है ना। जैसे यूडीपी में बोलते हैं कि पैकेट रिट्रांसमिशन की गारंटी नहीं होती, तो अच्छा है ना, वो मैं चाहता हूँ ऐसा मेरे रियल टाइम कॉलिंग के लिए, तभी तो मैंने उसको ऐसे डिजाइन किया है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट। फिर अगर आप देख लेते हो कि भाई ये ट्रैफिक को किसमें डिवाइड कर देता है, क्लासेस में, फिर उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको प्रायोरिटाइज करवाएगा। ठीक, कि किसको आप पहले भेजना चाह रहे हो, किसको आप बाद में। ओके, सो आईपी ट्रैफिक ट्रैवर्स करेगी नेटवर्क में से, वो पैकेट को क्लास पहच, जैसे मैंने अभी राउटर का एग्जांपल लिया था ना, ओपन करेगा, वो पैकेट की क्लास को पहचानेगा, उसके बेस पे वो उसको ट्रीट करेगा फिर, कि नॉर्मल बेस्ट एफर्ट है ये, या फिर हाई प्रायोरिटी है, सबसे पहले भेजना है, या फिर कैसे। तो सर्विस द पैकेट अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। तो अलग अलग लेवल ऑफ सर्विस आप चुन सकते हो डिफ से। तो कुछ पैकेट आएगी उनको हाई प्रायोरिटी ले लेगा राउटर, कुछ पैकेट आएगी उनको छेड़ेगा भी नहीं राउटर, अपना नॉर्मल प्रोसेस करेगा बेस्ट एफर्ट, कुछ पैकेट आएगी उनको वॉइस के बाद प्रोसेस करेगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आईपी फोन, तो वेरी सेंसिटिव है लेटेंसी और वेरिएबल डिले को लेके, तो इसको क्या करना चाहिए आपको, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब बाकी सारी जो ट्रैफिक है उससे प्रेफर करना चाहिए आपको सबसे पहले। लेकिन अगर आप मेल की ट्रैफिक की बात करोगे, तो उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 30 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, थोड़ा डिले भी हो जाता है आप अटैचमेंट डाउनलोड करने में, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी आफत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो दिस इज द पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड डिप्लॉयड मॉडल। तो ये आप देख लीजिएगा जरा।
चलिए जी, तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है। हमने बात की है क्यूओएस के मॉडल्स की, बेस्ट एफर्ट, इट सर्व, इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड डिफ सर्व, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। इनफ थियरी मटेरियल आपके पास है। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।